Hi everyone, I am Asha and today I am going to teach you modal, and in modal 2 we will talk about can and could. And as you know that can and could are very useful in English grammar, so we should learn them properly. और कैन और कुड का यूज आप किस तरह से करते हो और किस तरह से इसका यूज होता है वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मॉडल का शायद पता होगा, बट मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा नया देने वाली हूँ जो आपने पहले नहीं सीखा होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। कैन और कुड ये हमारे क्या हैं, मोडाल हेल्पिंग वर्ब हैं। कैन और कुड क्या है, हमारे दोनों ही मोडाल हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आज हम दोनों के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। कैन आपको पता है दोनों का मीनिंग वैसे रहता क्या है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसको आप सकता की सेंस में लेते हो और इसको सपना मतलब सका पास्ट की सेंस में अगर रहता है तो इस तरह से लेते हो, लेकिन ये पास्ट में भी यूज होता है और प्रेजेंट में भी यूज होता है। तो हम इस तरह से नहीं, इसके यूजेस के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग को गेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कैन और इधर मैं आपका लिख लेती हूँ कुड। ठीक है, दोनों का डिफ्रेंशिएट करके आज हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैन का यूज नॉर्मली आप किसके लिए करते हो, जैसे पहली चीज आप एबिलिटी के लिए इसको करते हो। ठीक है, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, ठीक है, इन चीजों के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, इधर आपका ये भी ऐसे ही यूज होता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये आपकी कौन सी एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, ये यहाँ पर प्रेजेंट की एबिलिटी को और ये पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। मैं सेंटेंस लिखती हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। ये प्रेजेंट की एबिलिटी को लेते हैं और यहाँ पर हम पास्ट एबिलिटी लेंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। देखो इधर आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ। और इधर मैंने ऐसे ही लिखा आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। ठीक है, ये बात अब की नहीं हो रही, ये आपके पास्ट की बात हो रही है। मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा सेंस को गेट करने के लिए। ये पास्ट की बात हो रही है और ये बात आपकी किसकी हुई, प्रेजेंट की हुई। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। ठीक है, अभी बोल रहे हो आप, लेकिन काम तो आपका फ्यूचर में ही होने वाला है क्योंकि आप वहां पर जा सकते हो। ये बात अब बोल रहे हो आप और काम होगा कब, आगे हो सकता है। ठीक है, आप ये बता रहे हो कि आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है कि आप वहां पर जा सकते हो। आई कुड गो देयर, मैं वहां पर जा सका, मतलब वहां पर आप पहुंच गए। ठीक है, ये काम आपका हुआ है, बट ये काम आपका आप जा सकते हो वहां पर, आप ये कह रहे हो, आप गए नहीं हो लेकिन आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही कैन रीड, ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। और अगर मैंने लिखा ही कुड रीड, तो ये आपका काम आप पढ़ सके, वह पढ़ सकता मतलब वह पढ़ सका, इस काम को उसने कर लिया है, वो ये काम कर चुका है, ये काम करने में आप कैपेबल थी। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हो, ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है और वह पढ़ सका, ये काम आपने किया है। वह ही कुड रीड, वह पढ़ सका। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। ठीक है, फिर हम लेते हैं जैसे दे कैन प्ले, वे खेल सकते हैं। ठीक है, दे कैन प्ले। और अगर यहाँ आप लिखते हो दे कुड
दे कुड प्ले, मतलब वो खेल चुके हैं। दे कुड प्ले, वे खेल सके, ठीक है, वे खेल सके मतलब वो काम उन्होंने कर लिया है। जैसे कि सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लिख लेते हैं, सम लिख लो, सी कैन सॉल्व दिस सम, क्या कर सकती है, वह कोई सम है उसको क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, ठीक है। और यहां अगर हमने लिखा सी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन है या कोई सम है उसको वह सॉल्व कर सकी, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, एबिलिटी है इसमें इतनी। और ये क्या कह रही है, सी कुड सॉल्व दिस सम, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकी, यानी कि इसने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये इसको कर सकती थी और इसने वो क्वेश्चन कर लिया है। तो यही चीज आपको सीखनी है, ये काम आप अब बोल रहे हो कि मैं वहां जा सकता हूँ। ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। दे कैन प्ले, वे खेल सकते हैं। सी कैन सॉल्व दिस सम, और वह इस सम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। और हमने बात की कुड की, तो कुड में कैसे, जैसे आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। ही कुड रेड, वह पढ़ सका। दे कुड प्ले, वे खेल सके। सी कुड सॉल्व दिस सम, ठीक है। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका। ही कुड रीड, वह पढ़ सका। दे कुड प्ले, वे खेल सके। सी कुड सॉल्व दिस सम, वह इस सम को कर सके। मतलब ये काम आप कर चुके हो, एबल थे करने में और आपने ये काम कर लिया है, और ये अब बोल रहे हो कि ये काम मैं कर सकता हूँ। जैसे आप कई बार बोलते हो आई कैन सिंग अ सॉन्ग, I can dance, I can play, I can read, I can watch, I can see. It means it is your ability, कि ये आप काम कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है। I can lift 100 kg weight, ठीक है, 100 किलो वेट उठा सकता हूँ। कई आदमी बोलते हैं ना कि मैं I can run 400 मीटर रेस। तो इस तरह की एबिलिटी, जो काम आप कर सकते हो वो सेंटेंसेस आप इसमें ऐसे रखते हो। जो काम आपने पास्ट में कर लिया है वो इस तरह से उसको एक्सप्रेस करोगे। जैसे आप बोलते हो आई कुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सका। इट मीन्स आपने वो एग्जाम पास कर लिया है और आप बता रहे हो कि आई कुड पास द एग्जाम, मैं पास कर सका एग्जाम को, ठीक है। इट मीन्स आपके अंदर वो एबिलिटी थी और आपने वो काम कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कैन और कुड में इस तरह से ये एक चीज हमने डिस्कस की है, दूसरी पे अब हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको से बोलती हूँ कि आपका ये परमिशन के लिए भी यूज होता है। परमिशन के लिए कैसे, जैसे हम यहाँ दोनों के लिए परमिशन बीच में लिख देते हैं, ठीक है, परमिशन, ठीक है। बट ये परमिशन देने के लिए यूज होता है टू गिव परमिशन, ठीक है, टू गिव परमिशन। और ये पोलाइट जो आपकी रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट, उसके लिए यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट से समझते हो ना, विनम्र जो आपकी रिक्वेस्ट की जाती है वो आपकी कुड के साथ की जाती है। जैसे आप मे से रिक्वेस्ट करते हो, मे आई कम इन, वही चीज आप कुड आई कम इन, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है आपकी, और ये आपकी परमिशन। देखो वैसे आप इसका परमिशन लेने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल वे में यूज होगा, फॉर्मल वे में आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, तब आप ये बोल सकते हो कैन आई टेक योर पेन, कैन आई गो, तो वो एक इनफॉर्मल वे हो गया, आप फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बातें कर रहे हो। लेकिन जब आपकी बात आती है ऑफिशियल वे से,
तो आप कैन का यूज कभी नहीं करना है आपको। जब आप अपने सर से, मैम से ऑफिस में एंटर करते हो तब आपको मे आई कम इन से या आपको जाए कम इन से इस तरह की वर्ड से ही आपको परमिशन लेनी है। आपको कैन से नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि कैन क्या शो करता है? पावर शो करता है। पावर शो करता है इट मीन्स आप किसी को बोलोगे कैन आई कम इन, तो इट मीन्स यू आर सेइंग दैट क्या मैं आ सकता हूं, तो उस तरह की वो वाली सेंस हो जाती है। तो यू कांट यूज इट, आप इसको यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स आप पावर से थोड़ा ना कह सकते हो कैन आई कम इन, तो वो चीज नहीं। मे आई कम इन या कुड आई कम इन। ठीक है, देखो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में आएंगी। यू कैन गो, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि मे आई गो, तो आप एज अ बॉस हो और उसको नीचे बोल सकते हो यू कैन गो। आपके बच्चे को आप जैसे बोल सकते हो यू कैन गो, आप जा सकते हो। ठीक है, आपके स्टूडेंट को आप बोल सकते हो यू कैन गो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप परमिशन देने के लिए यूज करते हो। ठीक है, फिर जैसे यू कैन कम इन, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपसे कोई पूछ रहा है कि मैं मे आई कम इन या कुड आई कम इन, तो आप ये कह सकते हो यू कैन कम इन। तो वो एक अलग तरीका हो गया इस तरह से बोलने का। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर से बोलते हो तो ये बड़ा ही पोलाइट वे है बोलने का। कुड आई कम इन बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैं अंदर आ जाऊं। कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, तो आपको इसको यूज करना चाहिए। कुड आई टेक योर पेन। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पोलाइट वे, आपका नेचर, आपका बिहेवियर शो करती हैं कि यू आर वेरी पोलाइट। ठीक है, तो वो चीजें इसमें आ जाती हैं कि आपका एक तरीका अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है। इट मीन्स यू शुड यूज इट, और मे का यूज भी आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, फिर आप और लिख सकते हो could I borrow, could I borrow your book, could I borrow your book। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जैसे आप पोलाइट वे से किसी को पूछते हो could I go, could I leave, could I go। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, किसी से कुछ मांगना है आपको, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, could you help me। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप इसमें रख सकते हो। कुड यू हेल्प मी, कुड आई गो, किसी तरह से किस वे से पोलाइट वे के क्वेश्चन जब आपको आस्क करने हैं या किसी को अपनी हेल्प के लिए आपको पूछना है तब आप इसको यूज करोगे। और जब इस तरह से परमिशन देने वाली जब चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि आप कैन से परमिशन दे सकते हो, यू मे गो नाउ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज वेरी पोलाइट वे। और अगर आप इस तरह से बोलते हो तो दैट इज ऑल्सो ओके, यू कैन से इट। ठीक है, तो आपका ये तरीका टू गिव परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, इस तरह से आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। बट दिस इज वेरी पोलाइट वे, और दिस इज वेरी वी कांट से दैट दिस इज द प्रॉपर वे टू से एनीथिंग। ठीक है, ये इतना प्रॉपर वे नहीं है, और ये आपका एकदम से प्रॉपर वे है, तो आपको इस तरह से इसको यूज करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स में बैठे हुए हो, आपके जैसे आपको लगता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वो चीज़ शो नहीं की जाती है, तो उसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखो, जैसे पास्ट फॉर्म होती है कैन की, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ठीक है, क्या कुड पास्ट फॉर्म है किसकी? पास्ट फॉर्म है किसकी? कैन की पास्ट फॉर्म है। अब एक बार कुड का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कुड के लिए, लेकिन उसमें कैन भी रहेगा, तो आप वो चीजें भी नोट कर सकते हो। कैसे? जैसे ही सेड, उसने कहा, ही सेड कैन you win the match, can you win the match। ठीक है, can you win the
मैच, क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका, बाद में क्या रहेगा, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। हाँ? देखो, he said can you win the match, क्या आप मैच को जीत सकते हो, उसने कहा, ठीक है। अब आपको ये चीज नोट करनी है, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, यानी कि कैन क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसको इफ और वेदर यूज करते हो आप, है ना। तो उसी चीज को आपको नोट करना है। he asked if, अब ये बताओ मुझे यू क्या है आपका, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो अगर ये पूछ रहा है तो ही सेड टू मी, इस तरह से यूज हुआ होगा। तो मी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, आई कुड विन द मैच, आई कुड विन द मैच। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, आई कुड विन द मैच। तो ये कैन था आपका, यहाँ पास्ट फॉर्म में हो गया है, तो ये कुड बन गया है, ठीक है। और इसी तरह हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे he said I can defeat you, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, है ना। I can defeat you, he said, उसने कहा I can defeat you, तो आप कैसे बोलोगे, he said that, ये हमारा क्वेश्चन का नहीं है, वहां पर हमने क्या लगाया, आस्क्ड लगाया, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव मार्क्स था ना पीछे, और यहाँ पर हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, he said that, उसने कहा, ठीक है। तो आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है डियर, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, he could defeat, और यू बताओ मुझे अब कैसे चेंज होगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, अब he said to me वाली सेंस रहेगी, तो मी रहेगा, तो यहाँ पर क्या एज ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर तो हम क्या लगा देंगे, मी, ठीक है। he said that he could defeat me, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से हमने कैन का यहाँ पर क्या यूज किया, कुड के रूप में आपका यूज किया है, ठीक है। कैन यहाँ पर था, कुड यहाँ हो गया, और कैन यहाँ था, ये आपका कुड हो गया। ये नरेशन जब मैं आपको कराऊंगी तो पर्सन आपको चेंज करना मैं अच्छे से सिखा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब आपको ये चीजें सीखनी है, सिर्फ कैन को आपको कुड में लेके जाना है, और कैन को कुड में हम इस तरह से यूज करते हैं, वो चीजें आपको सीखनी है। he said can you win the match, तो क्या बना आपका, he asked if I could win the match, he said I can defeat you, he said that he could defeat me, okay? अब जैसे कुछ मिली जुली दोनों की ही बात करेंगे, खैर हम तो जैसे कई बार आप यूज करते हो, इस तरह से आपने देखा होगा, he could have gone there, ठीक, तो वह वहां जा सकता था लेकिन गया नहीं है, तो ये वाली सेंस इससे आएगी आपकी, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रेजेंट में लिख के बताती हूँ, he can go there, वह वहां जा सकता है, ये काम कैसे है, और एक और सेंटेंस लिखती हूँ, फिर आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। he could go there, है ना। हमने तीन तरह से इसको लिखा है और तीनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। देख, he could have gone there, वह वहां जा सकता था लेकिन गया नहीं। he can go there, वह वहां जा सकता है, ये आपकी क्या है, एबिलिटी हो गई, ठीक है,
एबिलिटी है। ही कुड देयर, वह वहां जा सका, ये आपकी पास्ट की एबिलिटी हो गई। कहाँ की एबिलिटी हो गई? पास्ट की आपकी ये एबिलिटी हो गई। तो इन चीजों को ही आपको नोट करना है। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। ही कैन गो देयर, वह वहां जा सकता है। ही कुड गो देयर, वह वहां जा सका। ये काम आपका हो चुका है और ये काम आप कर सकते हो। ये काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। इन चीजों को ही आपको नोट करना है, ठीक है। इसी में मैं कुछ और लिखती हूँ, जैसे सी could have passed the exam, मतलब वह एग्जाम पास कर सकती थी बट उसने किया नहीं है। ये चीज आपको नोट करनी। ये काम तो वह कर सकती थी बट उससे हुआ नहीं है या वो कर नहीं सकी है, ठीक है। अब देखो, they could have played, वे खेल सकते थे। जैसे कि हम बात ले लें, जैसे कई बच्चों से ले लेते हैं। बच्चे थोड़ा लेजी टाइप के होते हैं, मतलब खेलना पसंद नहीं करते। और कई बार हम उनके लिए बात करते हैं कि मतलब वो खेल सकता था या वो खेल सकते थे बट वो खेले नहीं। अब उनकी बात हो रही है सिर्फ ये काम कब हो चुका है? पास्ट में, हुआ नहीं है, सिर्फ पास्ट के बारे में बात हो रही है। क्या आप खेल सकते थे? आप वह एग्जाम को पास कर सकती थी और ही कुड हैव गॉन देयर, आप वहां पर जा सकते थे। लेकिन इनमें से कोई भी काम आपका हुआ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ बात हो रही कि आप ऐसा कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपसे हुआ नहीं है या आपने किया नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि राम कुड हैव sung a song। क्या हुआ भाई? राम गाना गा सकता था बट राम ने गाना गाया नहीं है। ये हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, ये हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, ठीक है। राम कुड हैव sung a song, राम गाना गा सकता था बट राम ने गाना गाया नहीं है। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कई बार आप ऐसे करते हो, कैन बी प्लस नाउन, ठीक है, कैन बी प्लस नाउन, और कैन बी प्लस आपका वर्ब भी होता है, कैन बी प्लस वर्ब भी होता है, ठीक है। बट ये आपका किस तरह से रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, वह डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखती हूँ ऐसे, he could have been a doctor, तो इसका क्या मीनिंग रहा? he can be a doctor, वह डॉक्टर हो सकता है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की आप स्टेट ले सकते हो, अवस्था ले सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ये आपका, ठीक है। और he could have been a doctor, ये आपकी पास्ट की स्टेट हो गई, है ना, पास्ट की। ये इमेजिनरी स्टेट है और ये भी इमेजिनरी स्टेट है। ये पास्ट की इमेजिनरी स्टेट है, ये आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी स्टेट है, ठीक है। he can be a doctor, वे डॉक्टर हो सकता है। he could have been a doctor, वह डॉक्टर हो सकता था बट है नहीं। तो ये इमेजिनरी आपकी कंडीशन हो गई, इमेजिन कर रहे हो लेकिन स्टेट है। ये भी क्या है? बीइंग। जहाँ देखो आपको बीइंग की फॉर्म होती है, मैं एक बार लिख के बताती हूँ आपको। बी आपकी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हो तो क्या होती है? वाज और वर, है ना।
और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन होती है। फोर्थ फॉर्म क्या रहेगी आपकी, बीइंग रहेगी। और फिफ्थ फॉर्म आपकी क्या रहेगी, इज एम आर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बी की ही फॉर्म है सारी, ठीक है। तो यहाँ पर बीन आया है तो है तो बी की ही ना, तो ये आपकी क्या बताएगी, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी। लेकिन यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट की बता रही है और यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग आपकी प्रेजेंट की बता रही है, या फ्यूचर की आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। और कुछ हम ले सकते हैं, जैसे कि सी कैन बी ए टीचर, सी कैन बी अ टीचर, ठीक है। सी कैन बी अ टीचर, वह टीचर हो सकती है। और अगर आप इसको बनाते हो, सी कुड हैव बीन अ टीचर, इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। सी कुड हैव बीन अ टीचर, सी कैन बी अ टीचर, वह टीचर हो सकती है। सी कुड हैव बीन अ टीचर, वह टीचर हो सकती थी, बट वो है नहीं। आगे कुछ और बात करते हैं, देखो जैसे कई बार आपका पेसिव में आप कई बार यूज करते हो, कैसे, देखो दिस बुक कैन बी रेड। अब यहाँ पर मेन वर्ब हमारा बी नहीं है, मेन वर्ब हमारा यहाँ पर रेड है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब मेन वर्ब के रूप में रहेगा तब वो वाली कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। दिस बुक कैन बी रेड, ठीक है। और देखो और कुछ लिखते हैं, जैसे कि दैट हाउस कैन बी बॉट। दिस बुक कैन बी रेड, यह बुक पढ़ी जा सकती है। ये सेंस आपकी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी प्रेजेंट में, ठीक है। ये भी आपकी ऐसे ही, दिस बुक कैन बी रेड और दिस हाउस कैन बी बॉट, मतलब यह बुक पढ़ी जा सकती है और वह घर खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बी और बॉट लगाने से चीजें पास्ट में नहीं जाएंगी। आपने देखा होगा कि नरेशन में मीनिंग चेंज नहीं होता है, आपका समय तो वही रहता है ना, मतलब जैसे कि मीनिंग सेम रहता है। जो आपने डायरेक्ट में बोला और इनडायरेक्ट में बोला, उन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। ओके, तो वही यहाँ पर भी है ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि he could नहीं ऐसे नहीं करते, he can be beaten, उसे पीटा जा सकता है। he can be beaten, उसे पीटा जा सकता है, ठीक है। she can be scalded, उसे डांटा जा सकता है। she can be scolded, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। he can be beaten, उसे पीटा जा सकता है, और she can be scolded, उसे डांटा जा सकता है। तो चीजें आपकी अप्लाई क्या हुई, देखो हमने कैन बी किया था, उधर क्या था हमारा नाउन था, वो चीजें हमने यूज की। यहाँ पर कैन बी के साथ हमने वर्ब यूज करी। वर्ब भी कौन सी यूज की है हमने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। जैसे कि रेड हो गया आपका, बॉट हो गया, बीटन है, स्कॉल्डेड है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिस बुक कैन बी रेड, दैट हाउस कैन बी बॉट, और ही कैन बी बीटन, और सी कैन बी स्कॉल्डेड, ठीक है। तो इस तरह भी आप चीजों को कर सकते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया, मतलब ये चीजें आपकी क्या है, पैसिव वॉइस में है। देखो उससे भी बनाते हैं, एक मिनट। जैसे हम उसी को ले लेते हैं, दिस बुक could have been read. This book could have been read.
यह बुक क्या की जा सकती थी, पढ़ी जा सकती थी। दिस बुक कुड हैव बीन रेड, यह बुक पढ़ी जा सकती थी। ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे दिस पेन could have been bought, यह पेन खरीदा जा सकता था। दिस पेन could have been bought, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है ना। तो दिस बुक could have been read, दिस पेन could have been bought। और लिख लो कोई भी चीज अगर आपको लिखनी है, जैसे कि दिस डोर could have been closed, दिस डोर could have been closed, यह डोर बंद किया जा सकता था। ठीक है, तो था वाली सेंसेस में बंद किया जा सकता था। दिस डोर could have been closed, could have been opened, इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो ये could have been के साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से आप इनको यूज करोगे। तो हमने शायद बहुत सारे यूजेस कर लिए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें और दोबारा से इन चीज़ों को समझें और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है, अनरियल कंडीशन की सिचुएशन होती है, जैसे किस तरह से इफ से जो ऐसे बनाते हो सेंटेंसेस से, इफ आई हैड मनी I could buy those things, ठीक है, मैं उन चीजों को खरीद सकता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उन चीजों को खरीद सकता था। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो, इफ यू वर्कड हार्ड, हाँ, अगर आप कठिन मेहनत करते तो क्या करते, तो क्या कर लेते भाई, यू कुड पास द एग्जाम, ठीक है, यू कुड पास द एग्जाम। तो इस तरह से भी चीजों को आप बना सकते हो, यू कुड पास द एग्जाम। ठीक है, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय दोज थिंग्स, इफ यू वर्कड हार्ड you could pass the exam, ऐसे कर सकते हो। if you had money you could buy that flat, ना, if you worked hard you could win the match। तो और भी चीजें इस तरह से सिमिलर सी आप बना सकते हो, इन्हीं के स्ट्रक्चर में ढाल के देख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करके और आप इस तरह से इन चीजों को बना सकते हो। तो ये चीजें अनरियल कंडीशन वाली, जैसे इफ से स्पॉज किया आपने कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। और आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी आई हैं तो दोबारा से वीडियो को शुरू कर दीजिए देखना, और फिर आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।